तो देश भर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। भले ही कोरोना की वजह से देश के कई मंदिरों में भक्तों के जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इससे कृष्ण भक्त उदास नहीं हुए, बल्कि जहां से संभव हो सका वहां से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आराध्य की स्तुति की, आराधना की और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। देखिए देश में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। सखी सब गावनी सोहर, रतिया मनोहर, रतिया मनोहर हो। ललना यशोदा के भैने किशोर जी, मुरली मनोहर। देश भर के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ इसी तरह धूम रही। मथुरा में रात के 12 बजते ही छठा हर साल की तरह इस बार भी देखने जन्म होते ही ठाकुर जी का पंचगव्य से स्नान कराया गया। गाय के दूध से अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी का दही, घी, बूरा, शहद और दूध से दिव्य अभिषेक हुआ। कोरोना काल होने की वजह से ये पहला मौका रहा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बिना भक्तों के मनाया गया। ब्रज के मंदिरों में सिर्फ संतों और सेवायतों की मौजूदगी में सभी परंपराएं पूरी की गई। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा, लेकिन सीधे प्रसारण के जरिए देश और विदेश में रहने वाले कृष्ण भक्त इस मनमोहक छटा को देख सके। यह नजारा ऐसा मनमोहक रहा जिसे हर कोई अपने दिल में बसा लेना चाहता था। मुरली वाले की बाल गोपाल छवि अपनी आंखों में छुपा लेना चाहता था। कोरोना काल में भी देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हाँ, ये जरूर है कि इसमें भक्तों की भागीदारी उस तरह नहीं रही जैसी कि आमतौर पर होती थी, लेकिन बावजूद इसके भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई। देश भर में हर जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। भक्त भी मानते हैं कि जब परिस्थितियां विकट हों तो दर्शन और पूजन का तरीका भी बदलना जरूरी है। देश में दिल्ली से द्वारका तक और मथुरा से नोएडा तक कृष्ण मंदिरों को सजाया संवारा गया। बुधवार दोपहर से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है और इसी नक्षत्र में श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ था। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर यानी मथुरा में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रही। जन्मोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में भी पूजा कराने वाले आचार्य के साथ आयोजन से जुड़े लोग भी सीमित संख्या में ही सम्मिलित हुए, लेकिन इसके बावजूद कृष्ण भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही।